चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना, उसको करेंगे। अब उसमें है क्या दे, उसका बेसिक समझेंगे पहले। इसने कहा है निम्नलिखित आव्यूहों को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखो। तो आपने देखो इससे पहले 9वें प्रश्न में प्रूव किया था कि a प्लस ए डैश हमने जोड़ा था तो ये सममित आया था। ये कैसी कंडीशन आई थी? सममित थी, सममित। अच्छा, और ये a माइनस के ए डैश थी वो विषम सममित थी। ये कंडीशन कैसी थी? विषम सममित की थी, ठीक है। तो अब अगर तुम्हें सममित और विषम सममित को योगफल के रूप में लिखना है, किसके रूप में लिखना है? सममित और विषम सममित को योगफल के रूप में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा 1/2 a प्लस ए डैश, और प्लस योगफल करना है ना 1/2 a माइनस के ए डैश। इसको ज्ञात करके इस तरह जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा सममित और विषम सममित का योगफल, ठीक है ना। ये तो हमने प्रूव किया था इससे लास्ट क्वेश्चनों में। ये वाला ये सममित के लिए थी कंडीशन, ये विषम सममित के लिए थी। अब दोनों का योग देखो, ऐसा नहीं, कमाल की बात है, बड़ा आनंद हो, देखो करके देखो। इसमें अंदर 1/2 से करें तो ये a/2 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस a डैश बट्टे 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें करें तो a/2 हो जाएगा और माइनस के a डैश बट्टे 2 हो जाएगा। देखो इससे ही कट जाएगा आपस में। तो क्या हो, देखो हर समान है इसके। a कितने? 2a/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? a आएगा, नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये है, ये सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, ठीक है। चलो, तो इसी को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ योगफल के रूप में। इसको प्रूव करना है, ऐसे ये ज्ञात करना है। इसका जो हल करने के बाद आंसर आएगा वही हमारा सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल होगा, ठीक है। चलो हटा दे रहा हूँ इसको, जगह कम है अपने में। देखो यहीं से हल करना शुरू करते हैं। तो हमने जब फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ से हल कर रहे हैं, तो हमें ए आव्यूह दिया, मान लिया ये ए आव्यूह है। इसको देखो 3, 5, 1 माइनस 1 दिया ऐसे। तो हमें उसमें ए का ट्रांसपोज की जरूरत पड़ रही थी ना। तो क्यों ना हम यही ज्ञात कर लें, ए का ट्रांसपोज यही ज्ञात कर ले रहे हैं। ए ट्रांसपोज बराबर इसका रो है ना, उसको कॉलम कर दें 3, 5, और इसका जो रो है इसको कॉलम कर 1 माइनस 1, ठीक है ना। इतना कर दिया हमने। अच्छा, अब करना शुरू करेंगे। इसमें देखो सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में, सममित तथा विषम सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में कैसे लिखेंगे हम? 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो हमें अब जरूरत है कि पहले a प्लस ए डैश ज्ञात कर लें, फिर a माइनस ए डैश ज्ञात कर लें, 2 ज्ञात कर लें, उसके बाद योगफल के रूप में लिखें, ठीक है। तो हम देखो मान ले रहे हैं, मान के चलेंगे, कुछ मान लिया करेंगे, सममित के रूप में लिख लेंगे। तो सममित के लिए p मान ले रहे हैं, ऐसा p बराबर हमने मान लिया 1/2 और a प्लस ए डैश। इसमें वैल्यू लगा दे रहे हैं, कैसे लगाएंगे? 1/2 a का मान लगाओ पहले। a का मान है हमारा 3, 5, 1 माइनस 1, ये लिखा है हमारा 3, 5, 1 माइनस का 1, ये हमारा a हो गया, ठीक है। और प्लस लगा के a डैश लिखेंगे, प्लस ये लिखेंगे 3, 1 और 5 माइनस का 1, ये हमने इसको लिख लिया, ठीक है। लिख लिया ना, ठीक है ना यहाँ तक। अब इसको ऐड करेंगे अंदर 1/2, इसको ऐड करेंगे, कितना है? 3 और 3 6, 5, 1 6 और 1 और 5 6 और 1 1 माइनस का 2, ठीक है। ये तो इतना आ गया। अब इसमें देखो 1/2 का अर्थ है 2 से भाग लग रहा है इसमें, तो 2 से भाग दे रहा हूँ मैं। 2 से भाग दूँ तो हमें मिलेगा 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 और 2 1 2। ये तो हमारा p आ गया, ठीक है ना, p आ गया ना। अब देखो हम ज्ञात करें q, कैसे? अब विषम सममित के रूप में। अब ये तो सममित वाला लिख लिया हमने, सममित वाला। अब विषम सममित वाला लिखें, इसको ज्ञात करेंगे। q बराबर 1/2 a माइनस के ए डैश, इसको ज्ञात कर ले रहे हैं पहले, है ना। अब इसको ज्ञात करेंगे तो q बराबर 1/2, बड़ा कोष्टक लगा वैसे, और a का मान लिखो पहले। a का मान है हमारा 3, 5 और 1 माइनस 1, ये तो हमारा a है। माइनस चिन्ह लगा ए डैश, यानी ट्रांसपोज लिखो 3, 1, 5 3, 1, 5 और माइनस का 1,
ये हमने ये लिख लिया, ठीक है ना, कर लिया। अब इसको थोड़ा घटाएंगे इसमें से, तो q बराबर 1/2 घटाओ इसमें से, 3 में से 3 गया 0 बच गया, बहुत बढ़िया। 5 में से 1 गया तो 4 बच गया, और 1 में से 5 गया तो फिर माइनस के 4 बच गया, और 1 में से 1 घटा 0 फिर बच गया। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस का 1 तो 0 बचा। इसमें 2 से भाग फिर दे दो, 2 से भाग करें 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, है ना। और 4 में करें तो 2 बार जाएगा, और 2 -4 में करें -2 बार जाएगा, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्यू आ गया, क्या आ गया, क्यू। अब योगफल के रूप में दोनों को जोड़ लेंगे, सममित विषम सममित के योगफल के रूप में लिखेंगे तो क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे योगफल के रूप में। यहाँ पर हेडिंग लिख लो पूरी, सममित सममित तथा विषम सममित। ऊपर तो मैंने फॉर्मूला लिखा था इसलिए लिखा है वो, ठीक है, वो इसमें शामिल नहीं सवाल में, समझो। विषम सममित के योगफल के रूप में, इसका अर्थ हुआ कि हमें P और Q दोनों क्या करना है, जोड़ना है ना। ये हमने P माना है तो ये वाला, Q माना है ये वाला, तो दोनों को हमें प्लस करना है। ये तो हमारा फॉर्मूला लिखा है, ऐसे समझो, समझने के लिए फॉर्मूला लिखा है, हमें ज्ञात क्या करना है, ठीक है। ये तो हमें P का मान देखो, यहाँ से देखेंगे 3 3 3 -1, P लिखो यहाँ पर 3 3 3 -1, प्लस का चिन्ह लगाओ, इसे लिखो अब 0 2 -0 2 0 2 और माइनस का 2 0, इन दोनों को प्लस करो प्लस। देखो 3 और 0 कितना हो गया, 3, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 3 और माइनस के 2, 3 प्लस का माइनस का 2, 1 बचा, और -1 और 0 -1 बचा। ये आंसर आएगा, ये योगफल के रूप में आया है आपका। सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में इस तरह से ज्ञात करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बात समझ आ रही होगी ना, ठीक है। चलो उठाते हैं इसे, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को उठाते हैं, अब सेकंड करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं। चलो हमें ये भी हम ए आप भी मान ले रहे हैं, सेकंड को क्या मान ले रहे हैं, ए आप भी बराबर दिया है हमें 6 -2 2, और दिया -2 और 3 -1 2 -1 और 3। ये हमें ए आप भी, इसका ट्रांसपोज तुरंत अभी कर ले रहे हैं। ये लेटा हुआ है 6 -2 और 2, तो इसको हमने कॉलम बना दे, खड़ा कर दिया। इसको देखो -2 3 और -1, और ये देखो 2 -1 और 3, ये हमने ऐसे कर लिया, ठीक है ना। आगे बात समझ। अब हमें वही प्रूव करना है, सबसे पहले हमें यही ज्ञात करना है। पहले हम P ज्ञात करेंगे, 1/2 A + A', इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लगाओ, देखो थोड़ा बड़ा लिखा जाएगा, ये थोड़ा बड़ा लिखा जाएगा क्योंकि 3/3 का है, 3/3 का। लिखो देखो 6 -2 और 2, ये लिखा है, फिर -2 और 3 और -1, ये लिखा है, फिर 2 -1 और 3। ये तो हमने ए लिख लिया, ठीक है। और प्लस लगा के A' लिखेंगे। A' हमारा 6 -2 6 -2 और 2, इधर लिखा है -2 और 3 और -1, इधर लिखा है 2 -1 और 3। सही है ना, ये हो गया, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इसको प्लस करते हैं, 1/2 प्लस करना शुरू करो। 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, -2 में -2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ें तो फिर 4 हो जाएगा। देखो -2 में -2 जोड़ें तो फिर -4 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ें तो फिर 6 हो जाएगा, -1 में -1 जोड़ें -2 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ें तो 4 हो जाएगा, 1 में -1 -2 हो जाएगा, 3 3 जोड़े 6 हो जाएगा। बस क्या करना है, इसमें 2 से भाग करना है, 2 से भागी तो उधर भाग कर दे रहे हैं। भाग करेंगे तो देखो 12 में करें तो 6 आ जाएगा, तो इसमें करेंगे 12 में 6, 4 में करें तो -2 आ जाएंगे, -4 में करें, 4 में करें तो फिर 2 आ जाएंगे,
फिर दो -4 में करें तो माइनस के 2 फिर आ जाएंगे, 6 में करेंगे तो 3 आ जाएंगे, और फिर -2 में करें तो -1 आएगा, 4 में करें तो फिर 2 आएगा, और -2 में करें -1 आएगा, यहाँ पर 3 फिर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, P आ गया। क्या आ गया हमारे पास, ये P का आंसर है। ठीक है, अब Q ज्ञात करते हैं। Q ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं हम, Q बराबर 1/2 A माइनस के A डैश, ये लिखते हैं। ठीक है ना, ये वाला बाद वाला है ना। तो इसको प्रूव हल करेंगे। देखो 1/2, पहले A लिखो, A लिखो, A कितना है 6 माइनस को 2 और 2, 6 माइनस का 2 और 2। ठीक है, और फिर लिखा है माइनस का 2 और 3 और माइनस का 1, फिर लिखा है 2 माइनस का 1 और 3, माइनस चिन्ह लगाओ। ठीक है, माइनस चिन्ह लगा के और लिखो इसको, लिखो इसको 6 माइनस का 2, हाँ ये लिखा -2 3 -1, माइनस के 2 3 -1, और ये हमारा 2 -1 और 3, 2 -1 और 3। ये मैंने ट्रांसपोज तो कर लिया था, लेकिन सम्मित था इसलिए एक जैसा आया है, सम्मित था इसलिए एक जैसा आया है। सम्मित आप भी देखो, मैंने ट्रांसपोज तो कर लिया है पर सम्मित आप भी इसलिए एक जैसा आया। ठीक है, अब प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, सॉरी माइनस करेंगे, करो माइनस 1/2, हाँ करना शुरू करो। देखो 6 में से 6 गया, 0 बच गया, बहुत बढ़िया। -2 में से माइनस माइनस प्लस का 2 गया तो 0 फिर बच गया, 2 में से 2 गया तो फिर 0 बच गया, बहुत बढ़िया। -2 में से माइनस प्लस के 2 गए तो फिर 0 बच गया, 3 में 3 गए तो फिर 0 बच गया, -1 माइनस में प्लस का 1 फिर 0 हो गया। ये अब करो या मत करो सभी 0 होंगे। ठीक है, क्लियर कट हो गया। अब देखो इसमें कर भी दूंगा तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि मान कितना आ जाएगा 0, या फिर रिक्त आव्यूह, रिक्त आव्यूह क्या कहते हैं O, इतना हो गया। अब इसको योगफल के रूप में लिखना है, तो आप हेडिंग लिखें सममित, सममित तथा विषम सममित, विषम सममित के योगफल के रूप में, योगफल के रूप में। ठीक है, कैसे लिखे हैं, P + Q, P Q को क्या करना है, प्लस करना है। तो P लिख लो पहले, देख ये लिखा है 6 माइनस का 2 और 2, 6 लिखा है, माइनस का 2 लिखा है और 2 लिखा है। इधर देखो -2 और 3 और -1। ठीक है, इधर लिखा है 2 और -1 और 3, ये तो हमने P लिख लिया। और 0 है ये, तो फिर जोड़ने की क्या जरूरत है, 0 O है, O लिख दे रहा हूँ। रिक्त आव्यूह है, रिक्त आव्यूह को जोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ने से 2 में और 0 जोड़ते हैं कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो यही आंसर आ जाएगा हमारा, 6 माइनस के 2 और 2, और फिर माइनस के 2 3 और माइनस का 1 और 2 -1 और 3। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लिखा जाएगा ये सममित और विषम सममित के योग के रूप में। आपको मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर 10 में 4 क्वेश्चन थे, तो इस वाले लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन किए, आगे वाले लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन फिर करेंगे। ठीक है, और वैसे आपको होमवर्क है, आप आगे वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, फिर भी कोई समस्या होगी तो हम करा देंगे। ठीक, तो बस यही समाप्त करते हैं इस लेक्चर को।